वन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका स्वागत है इंडियन मॉम ब्लॉग्स में। मैं हूँ मौसमी। तो इस समय ये सुबह के बज रहे थे 7। तो कितना भी इस समय ठंडी का मौसम है ना, तो कितना भी, और जबकि मैं उठी हूँ 4 बजे, 3:30-4 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, अपना डेली रूटीन जो होता है, गर्म पानी पीना, एक्सरसाइज करना, और उसके बाद गाय भैंस का जो इसमें काम हो जाता है, वो सारे काम करके उसके बाद मैं फटाफट से आ गई। और आज है दिन रविवार। तो मैं आज के दिन कार्तिक मास में एक तो कार्तिक मास का महीना चल रहा है, तो कार्तिक मास में मैं एतवार को जो होता है ना कि हमारे यहाँ पूजन किया जाता है, या तो दीपदान आप बोल लो, तो या तो जैसे अर्घ भरा जाता है, तो वो मैं पूजन हर संडे को करती हूँ। व्रत तो नहीं रहती हूँ। अगले साल तो जो अलोना बोलते हैं ना, वो रखती थी, इस बार तो नहीं हूँ अलोना भी। और मैं इस तरह से कार्तिक मास में दीपदान करती हूँ। गाय के गोबर से इसे लीपा, उसके बाद 2 अर्घ बनाया, एक में गौरी माता को बैठाया, एक में दूध से अर्घ भरा, और गाय के दूध से ही भरा जाता है। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो गंगा जल से भर सकते हैं। तो यहाँ मैं केला चढ़ाई और मिश्री चढ़ाया, और फिर गणेश भगवान को वो जो जनेऊ होता है, जनेऊ चढ़ाया, सिंदूर और हल्दी का टीका लगाया, और यहाँ अग्यार किया। पूरा पूजा विधि नहीं मैंने दिखाया है, तो इस तरह से मैं करती हूँ। और हमारे यहाँ दीपदान वैसे तो जैसे दीपावली तो होता ही है, उसके बाद एकादशी पे अच्छे से तरीके से होता है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से अर्घ भरा जाता है, उसके बाद 5 परिक्रमा किया जाता है, और फिर इस तरह से हमारा पूजा हुआ संपन्न। तो हर संडे को मैं करती हूँ। यहाँ पूजा वगैरह हो गया, उसके बाद मैंने कपड़ा धुला था, और वॉशिंग मशीन में धुल भी रहा है, जो कि, और मैं जैसे ही धुल रही थी, वैसे मैं डालती भी जा रही थी, क्योंकि आज बादल घिरे हुए हैं। तो फिर मैं सोच रही थी पूरा कपड़ा तो आ नहीं पाएगा, जैसे जैसे मैं धुल के और डालती जा रही हूँ, क्योंकि संडे को भाई कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए, ये मेरी दीदी ने दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, और 3 कलर में बना हुआ था, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये मेरी मतलब दीदी की देवरानी ने दिया है, तो मतलब दीदी ही हुई, मेरी ननद की देवरानी तो दी थी। तो फिर वो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया, और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर ऊन से बुना हुआ है। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। आज कालीन नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मुझे आज पोछा नहीं लगाना है, मैंने कल लगाया था। तो आज सोची एक दिन रेस्ट ले देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे काम करते करते टाइम हो गया था, और आज मुझे वीडियो भी शूट करना था, और बहुत सारा काम मेरे पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो कि मैं अभी कहीं तबीयत ख़राब, कहीं कहीं जाना, कहीं आना, तो इस समय बहुत ज़्यादा काम है। और मेरे गौ माता भी बच्चा दे दिए हैं, और 2 बच्चा देने वाली थी, तो एक ने तो दे दिया, और एक और देने वाली हैं, तो फिर उसमें भी पूरा मेरा टाइम चला जाता है। तो इसके चक्कर में नहीं हो पाया। तो मैं सोची कि अब जितना मेरा पेंडिंग काम है वो मैं निपटा लूँगी फटाफट से। तो वीडियो भी शूट करना है शॉर्ट, और उसके बाद मुझे अभी अपने पौधों की पूरी देख रेख करनी है। तो इस तरह से ये देखिए, ये मेरा बैगन का पेड़ था, और मैंने जो कि बीज डाला था, तो इतने बड़े बड़े उग आए। तो मैं सोची कि अब इन्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ट्रांसफ़र करने से ना इनका ग्रो ज़्यादा अच्छे से होता है। अगर वहीं के वहीं रहेंगे तो उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं सोची कि ये सारे काम कर लेती हूँ लगे हाथों, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही काम घर के, तो वही काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो फिर यहाँ मैं लगा दी, और मेरे बैगन तो फर भी रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ वीडियो में। तो यहाँ मैं थोड़ी सी सोची कि जल्दी तो खाद मैं नहीं डालती हूँ, पर इस एक बार मैं सोची कि डाल के गुड़ैया कर देती हूँ, उसके बाद फुर्सत हो जाऊँगी, तब कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे पानी ही देना रहेगा। तो एक बार पौधों के लिए कुछ चाहिए, तो मैं फ़िलहाल तो इसमें गोबर की खाद है, तो फिर भी एक बार मैंने डाल दिया। वैसे तो मैं जैसे पहले तो नहीं डालती थी, क्योंकि इस सीज़न में मैंने जो सब्जियां उगाई थी, वो जितना इसका वो होता है ना, मिट्टी का जो तत्व होता है, वो खींच लिया। क्योंकि भाई ज़मीन तो है नहीं, इतनी मिट्टी में मैंने बोया, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो इन्हें मिलना ही चाहिए। तो मैं सोची कि थोड़ा सा खाद आज डाल देती हूँ, ताकि मेरा ये टमाटर अच्छे से ग्रो कर जाए। तो यहाँ मैं मिला के अच्छे से मिट्टी सब में चढ़ा दे रही हूँ, ताकि मेरा टमाटर टाइम पर अच्छे से हो जाए।
तो यहाँ और ये देखिए, और गुड़ैया बहुत ज़रूरी होती है और मैंने इस बार किया भी नहीं क्योंकि मेरे पास इस समय इतना मैं व्यस्त रहने लगी कि मुझे पता ही नहीं चलता मेरा दिन कहाँ जाता है। क्योंकि जो साड़ी वगैरह आती हैं उनका थोड़ा सा इधर उधर का कोलैबोरेशन किया और उसके बाद फिर टाइम मिलता ही नहीं, वीडियो शूट शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा इस समय ध्यान देने लगी। तो फिर वो सारे काम करने में और फ़िलहाल मैं और घर के इतने सारे काम हो ही जाते हैं जो कि आप लोग करते होंगे तो समझ में आता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है। और मेरी गौ माता ने भी बच्चा दिया तो उनके पास भी मुझे 3-4 बार दाल पका, 2 बार दाल, 2 बार जैसे गुड़, और 2 बार मैं जो बजरी होता है ना उसे पका के खिलाती हूँ। 6 बार तो ये मैं पकाने में मेरा टाइम चला जाता है। गाय भैंस को उनको चारा देना, हर काम करना, उसके बाद ये सारे थोड़े से मेरे पेंडिंग रह गए थे। और फिर उसके बाद भाई वीडियो बनाना वो भी मेरा एक काम है, जैसे मैं एक ड्यूटी अपना समझती हूँ तो वो भी काम भाई उनको भी वीडियो भी वो करना होता है। तो ये काम थोड़े से रह गए थे। फिलहाल मैंने पानी दे दे के इनको वो किया था और ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, पर मैं सोची कि अब इनका टाइम आ गया है भाई, इनका देख रेख नहीं करूँगी तो वो हो जाएंगे। फिलहाल मैंने बैगन में तो मिट्टी पहले भी 2 बार चढ़ाई थी, बस टमाटर रह गया था। और ये देखिए बैगन मेरा, और मैं 3-4 बार इस बैगन की तुड़ैया भी कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत बार बैगन मेरा कम से कम 8 से 10 बैगन फर चुका है। और ये वाले बैगन ये देखिए, ये जो लंबे वाले होते हैं वो है, वो गोला वाला है, और ये मिर्ची बैगनी कलर ये फर रही है। तो फिर इस तरह से मेरे थोड़े थोड़े तो मेरे जो गार्डन है ना उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ न कुछ मिल ही जाता है। कहीं नेनुआ मिल जाता है, कहीं बैगन मिल जाता है, कुछ न कुछ सब्जियां तो हमेशा मेरे रहती ही रहती हैं। तो यहाँ मिर्चे पे भी मैं मिट्टी चढ़ा दूँगी। और ये बैगन पे तो मैंने काफ़ी गुड़ैया किया था कई बार, पर फिलहाल जब आई हूँ तो कर ही देती हूँ। तभी बैगन मेरा वो भी फरने लगा और ये भी सारे बैगन। और भाई कितना आप खाओगे, हफ्ते में 2 बार खाने से बहुत ज़्यादा तो डेली तो आप बैगन खा भी नहीं सकते हो। तो 2 बार 3 बार के लिए तो मेरे पर्याप्त है। कम से कम 5 से 6 पेड़ हैं और तब भी मैंने 2-3 पेड़ और लगा दिए। तो इतना से ज़्यादा कितना खाओगे भाई, बैगन डेली खाया भी नहीं जाता। तो वहाँ मैंने सारी चीज़ों को गुड़ैया कर दिया। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मुझे स्पेस था, और क्योंकि और तो मैंने फूल पत्ती से ही भर दिया अपना गार्डन, और इतना ही बचा हुआ है। क्योंकि ये देखिए गेंदे का फूल मैंने लगा दिया था, जहाँ पहले धनिया पालक बोती थी ना, पूरा गेंदे का फूल से भर गया है मेरा ये गार्डन। तो फिर यहाँ इतना थोड़ा सा स्पेस मुझे मिला तो मैं सोची कि यहीं थोड़ा सा पालक लगा देती हूँ, क्योंकि मार्केट से कितना भी लाओ ना, 1-2 गट्ठल लाओ, और यहाँ इतना हो जाता है कि आप हमेशा पालक पनीर बनाओ, फिर 2-3 दिन 4-5 दिन बाद फिर से हो जाते हैं। तो अगर अपने घर पे उगाए रहो ना तो हरी हरी सब्जियाँ डेली थोड़ा बहुत, जब कहीं अगर आप ठंडी के महीने में दाल में डालना है या तो पालक पनीर बनाना है, कहीं पालक के पकौड़े बनाना है, तो यहाँ हमें पर्याप्त मिल जाता है। क्योंकि मैं छत पे भी जो टंकी रखी हूँ कट करके ना, उसमें भी लगाने वाली हूँ, तो वहाँ मैंने लगाया। तो ये मुझे पपीता मिला, वो भी पका हुआ, तो यहाँ मैं तोड़ ली। और डेली इस समय मेरे गार्डन में मैं 1 दिन छोड़ के मैं ज़रूर पपीता मुझे मिल जाता है। और वेट लॉस में तो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे मैं बहुत ध्यान से देखती रहती हूँ कि जब पकता है तुरंत मैं ले आती हूँ। और डेली मैं इस समय एक अपना जो रूटीन होता है ना वेट लॉस में, तो ये मैं पपीता तो डेली ही ले रही हूँ। क्योंकि एक हर दिन नहीं तो 1 दिन छोड़ के कभी कभी 2 मिल जाता है, तो फिर मेरा जैसे हो ही जाता है। तो फिर यहाँ ये देखिए, ये टमाटर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, और इसमें मैंने तो गुड़ैया 2 से 3 बार मैंने किया था। और ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है, भुरभुरी भी है, और इसमें मेरे टमाटर तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे निकल भी रहे हैं। और ये टमाटर सारे ग्रो कर गए हैं जो भी था। और इसमें भी 7-8 पेड़ टमाटर थे, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे। फिलहाल मैंने सोचा कि अब मैं अगर निकल पड़ी हूँ तो इसमें तो सारे टमाटर में गुड़ैया कर दूँगी। और थोड़े बहुत घास फूस थे वो भी मैंने निकाल दिया, और अच्छे से इनकी गुड़ैया करके मिट्टी अच्छे से चढ़ा दिया। तो इस तरह से सारे उसमें जितना मैंने ग्रो बैग में लगाया था वो सारे ग्रो मेरे कर रहे थे। क्योंकि इसकी मिट्टी जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाया था, जो कि आप लोगों के साथ शायद शेयर भी किया था। क्योंकि बहुत ही
अच्छी मिट्टी मैंने बनाया था, खाद और सारे चीज़ों को, जैसे नीम खली डाली थी, खाद डाली थी और कोकोपीट डाला था और थोड़ी सी रेत डाली थी और सारे अच्छे, बहुत ही अच्छी मात्रा में ये सब सारी मिट्टी को तैयार किया था ना, तो इसलिए इसमें कुछ भी मैं उगाती हूँ अच्छे से हो जाता है। बट गर्मी के मौसम में नहीं होगा क्योंकि हमारी छत पे भाई बहुत ज़्यादा धूप आती है। 6 बजे गर्मी में तो 5:30 बजे छत पे धूप आती है, पूरा 4 बजे तक रहती है। पूरा टाइम इतना भाई धूप कोई चीज़ नहीं सह पाएगा, पौधे नहीं वो कर पाएंगे। तो गर्मी में कोई भी चीज़, कितना भी मैं दोनों टाइम पानी डालती थी पर नहीं हो पाया। तो गर्मी में तो हमें नहीं लगता कि हो पाएगा इसमें, पर ठंडी में फ़िलहाल सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ मैं सारे टमाटर को वो कर दिया, मैंने टमाटर बहुत सारा लगाया है। और ये मेरा जो एक पौधा लाई थी, इसे भी गुड़ैया करके इसका भी अच्छे से वो कर देती हूँ। अब बचा पालक बोने को, पालक भी बो दूँगी इसमें। तो ये सारे चीज़ हो गए। उसके बाद फटाफट से मैं नीचे आ गई और नीचे अब मुझे धोना था ये अपना बाहर का एरिया, बाउंड्री धोना था। तो मैं सोची कि अब इन्हें दे दूँगी पानी सारे गमलों में। उसके बाद ये बहुत मुझे गंदा लग रहा था इस समय, तो मैं सोची कि धुलाई कर देती हूँ फटाफट से। तो और हम गृहिणी को ना सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं। दिमाग एक जगह अगर काम करती रहती हूँ ना, तो एक जगह दिमाग चलाती रहती हूँ कि ये काम मुझे करना है, ये कर लूँ, तो उसके बाद ये करना है, वो करना है। हर तरफ ध्यान देना और हर तरफ अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाना, एक वही गृहिणी सा वो होती है कि जो अपने घर को अच्छे से चला ले, अपने बच्चों का ध्यान दे ले, अपने घर को अच्छे से चला ले, तो वही सबसे अच्छी गृहिणी होती है। तो मैं अपनी कोशिश जितना है वो तो करती हूँ, पर कमी तो हर इंसान के अंदर होती है थोड़ी बहुत, पर अपनी कमी जो है आप अपने आप को नहीं समझ में आता। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ भाई की करने की, पर होता है देखने वाले के नज़रिए में तो मैं भी कभी कहीं ना कहीं गलत होंगी, कमी होगा, क्योंकि हर इंसान की कमी अपने अंदर नहीं दिखती है, वो अगला ही बता सकता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर कुछ मैं कोई भी ब्लॉग गलत बना रही होंगी, अगर मुझे कोई कहीं गलती होती होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये मेरा पूरी अच्छे से बाउंड्री धुल गई। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।